उत्तिष्ठ भारतः, माँ भारती आपके सभी सपनों को पूरा करें। प्यारे बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं हीरोन्स फार्मूला का एक्सरसाइज नंबर 12.2। बुक है NCERT और 9th क्लास का मैथमेटिक्स है। इस क्लास का नाम है नो डाउट क्लास। नो डाउट क्लास। इस क्लास को देखने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, और अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट के द्वारा या किसी भी माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। अगर व्हाट्सएप नंबर है तो व्हाट्सएप नंबर से पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 12.2 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि कुछ डेटा गिवन है। ABCD एक चतुर्भुज है। तो सबसे पहले हम लोग एक कोई चतुर्भुज बना लेते हैं। एक चतुर्भुज बनाते हैं। तो मैंने कोई ऐसा चतुर्भुज बना दिया। इसमें डेटा जो दिया है, एंगल C बराबर 90 डिग्री दिया है। AB जो है 9 मीटर है। BC 12 मीटर है, 12 मीटर। CD 5 मीटर है और AD 8 मीटर है। 8 मीटर। ऐसे प्रश्न में क्या करते हैं हम लोग कि एंगल को फिक्स कर लेते हैं। तो एंगल को मैं यहाँ पे फिक्स करता हूँ 90 डिग्री। ये 90 डिग्री पे है। और ये जो है C है। अब मैं रखता हूँ यहाँ पे ABCD। तो AB का वैल्यू 9 मीटर, BC का वैल्यू 12 मीटर, CD का वैल्यू 8 मीटर, CD 8 मीटर, और AD ये 5 मीटर है, 5 मीटर CD, और AD 8 मीटर, ये है 8 मीटर। इस फिगर में हम लोग देखते हैं, अगर ये 90 डिग्री है तो ये जो भुजा होगा कैसे निकाल सकते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल से। चूँकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इस डेटा को मैं इरेज करता हूँ और क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। तो यहाँ पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ऐसा ऐसा ऐसा। सो यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री है एंगल C पे। ये जो है D है और ये B है। CB जो है वो 12 मीटर है, 12 मीटर, और ये 5 मीटर है। अगर ऐसा है तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते हैं कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर ये h है, h का स्क्वायर। इसमें ये होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 बराबर h स्क्वायर। यहाँ से जब निकला ये तो कितना हो गया बोलिए, 169 बराबर h स्क्वायर। अब h स्क्वायर 169 है तो h बराबर हो जाएगा √169। रूट लेने पे ऐसा स्क्वायर रूट, ये 13 से डायरेक्ट कटता है। उसके पहले कोई भी ऐसा
नंबर नहीं है जो 169 को काटता हो, प्राइम नंबर। तो पहला प्राइम नंबर 13 है जो 169 को काटता है और 13 टाइम्स में काटता है, फिर 13 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी इस 169 का स्क्वायर रूट जो होगा 13 होगा। 13 होगा, चूँकि पेयर बनता है तो एक बाहर निकल जाता है उसका नंबर। यहाँ से हम लोग को निकल के आया कि ये जो है ये 13 मीटर। दूसरी बात कि अगर इसका एरिया निकालना हो तो एरिया के लिए 1/2, बेस कितना है 12 मीटर और हाइट है 5 मीटर, कैंसिल हुआ 6 टाइम में, और 6 5 जा 30 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर कहाँ से आता है तो हम लोग पहली क्लास में देख चुके हैं। अब सेकेंड फिगर के लिए इस फिगर का एरिया निकल चुका है। सेकेंड फिगर के लिए हम लोग को हीरोन्स फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए हीरोन्स फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए निकालते हैं एरिया सेकेंड फिगर का। तो सेकेंड फिगर में एस निकालते हैं। एस जो होता है P/2 यानी अर्ध परिमिति निकालते हैं। तो आया कितना हम लोग का 13 + 9 + 8/2, ये 8 है। 13 8 + 9 17 और 13 30/2 दैट इज 15। अब एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है S × S - A S - B S - C। तो आ गया S का वैल्यू 15, 15 - 8, 15 - 9, 15 - 13। ये 15 × 15 - 8 7, 15 - 9 6, 15 - 13 2। 15 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, 15 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 से 5, 5 से किया तो 1, तो 15 को 3 × 5, 7 को 7 ही रहने देंगे, 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं और 2 पहले से है। अब इसको जिसका पेयर बन चुका है उसको बाहर निकाल सकते हैं। 2 2 का पेयर बन गया है, 3 3 का पेयर बन चुका है, यानी 2 × 3 और स्क्वायर रूट में 7 5 जा 35, यानी 6√35 आया मीटर स्क्वायर। क्योंकि पहले एरिया जो निकला था वो 30 मीटर स्क्वायर था, प्लस अभी एरिया निकल के आया है 6√35 मीटर स्क्वायर। दोनों में 6 कॉमन है, यानी इस 30 को 6 × 5 लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर, प्लस 6√35 मीटर स्क्वायर। दोनों में 6 कॉमन है, 6 कॉमन निकाल लिए, यानी 5 + √35 मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा, है ना आसान। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक चतुर्भुज ABCD है जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर, DA बराबर 5 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर। तो इस चतुर्भुज का एरिया निकालना है। सबसे पहले हम लोग रैंडमली कोई चतुर्भुज बना लेते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई चतुर्भुज बना लिया हम लोगों ने। इसमें नाम देते हैं ABCD। AB जो है 3 सेंटीमीटर,
BC 4 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, DA 5 सेंटीमीटर तथा AC जो है ये 5 सेंटीमीटर है। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनना चाहिए, क्योंकि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। कैसे? तो राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है उसमें PBH, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बराबर H स्क्वायर। कब? जब यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। तो चेक कर लीजिए, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, इधर 5 का स्क्वायर 25, 16 प्लस 9 25 बराबर 25, यानी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अब राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो इसका एरिया आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग। कौन से फॉर्मूला से? 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट से 1/2। आधार कितना है इसका? बोलिए। जहाँ पे 90 डिग्री सबसे बड़ा जो भुजा होता है वो कर्ण होता है, तो ये हो गया कर्ण, तो कर्ण लेना नहीं है। अगर मैं इसको आधार मानूँ तो ये लंब हो जाएगा, इसको लंब मानूँ तो ये आधार हो जाएगा, कोई भी एक्सचेंज हो जाता है। तो मैंने इसको लिख लिया 3 × 4 लिखा, इसको इससे कैंसिल किया 2, 3 2 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। सेकेंड का एरिया निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है? तो हीरोन्स फार्मूला का इस्तेमाल करना है। हीरोन्स फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे S जो होगा, बोलिए, P/2 यानी परिमिति बाई 2, तो 5 + 4 + 5/2, 5 5 10 + 4 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। एरिया निकालने के लिए फार्मूला हीरोन्स का होता है S × S - A, S - B, S - C। S निकल के आया है 7 7 - 5, 7 - 5, 7 - 4, 7 × 2 × 2 × 3, इसमें 2 2 का पेयर बन गया, यानी 4, सॉरी ये 4 नहीं, बाहर निकला 2, तो 2√3 7 जा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया जो हो जाएगा, एरिया टोटल वो हो जाएगा 6 + 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 6 को 2 × 3 ले सकते हैं, प्लस 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों में 2 कॉमन है तो 2 बाहर निकाल लिया, 3 + √21 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही जो है एरिया हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आप लोग जब भी बैठें क्वेश्चन सॉल्व करने तो एनसीईआरटी की बुक लेकर बैठें। अगला क्वेश्चन है, राधा ने एक रंगीन कागज से हवाई जहाज का चित्र बनाया। तो एक राधा नाम की लड़की है जो हवाई जहाज बनाती है कागज से। कागज का कुछ आकार ऐसा था, ऐसा, इसमें ऐसे बेस लगा हुआ था, यहाँ पंखी लगी हुई थी जो ऐसे ऐसे आ रही थी। तो यहाँ पे त्रिभुज जो है बहुत सारे पार्ट्स में बटा हुआ है, ऐसे ऐसे। इसको मैंने दे दिया पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये जो है तीसरा पार्ट, ये चौथा पार्ट और ये पांचवा पार्ट। चूँकि चौथा और पांचवा पार्ट एक ही जैसा है
तो उसका एरिया आसानी से निकल जाएगा, 1 का निकल जाएगा, उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे टोटल निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट 1 का देखते हैं। तो ये 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है ऐसा। तो इसके लिए हीरोन्स फार्मूला का इस्तेमाल करना है हम लोगों को, नहीं तो हम लोगों को एक और तरीका है कि यहाँ पे लंब डालें, यहाँ 90 डिग्री होगा तो वहाँ से भी एरिया निकाल सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा बट हम लोग कर सकते हैं उससे। देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, ये दिया है 5 और ये यहाँ से यहाँ तक जो है 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। इससे हम लोग को हाइट निकल जाएगा। तो हाइट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि बोलिए ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, इसका रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा इसका, डैट इज जो हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1/4, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लेने पे 4 होगा, यहाँ पे 100 माइनस 1 कैसे होता है, तो ये 100 25 चौका 100 माइनस 1 तो 99/4 आया। इसको लिख सकते हैं √99/4 को कैसे लिखेंगे 2, 99 में क्या है छुपा है 11 × 9 तो नीचे 2, 11 को कितना लिखेंगे 11 रहने देंगे और 9 का स्क्वायर रूट 3 लिखेंगे /2, यानी ये कितना हो जाएगा 3/2 √11। ये हम लोग का निकल गया इसका, बोलिए इसका हाइट। फिर एरिया निकालने के लिए 1/2 बेस कितना है इसका, बेस ये टोटल 1 × हाइट कितना है ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल का हाइट जो है 3/2 √11, ये जो होगा एरिया हो जाएगा इसका। इसको ऐसे बोले 3/4 √11 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो गया फर्स्ट पार्ट का। तो बोलेंगे 3/4 √11 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड तरीका ये हो सकता है कि हम लोग एस निकाल लें और उससे भी निकाल सकते हैं। तो इस एरिया को यहीं छोड़ते हैं, फिर इसको एस वाले फॉर्म से देख लेते हैं। क्योंकि मेरा मकसद है आप लोगों को मैथ सिखाना, क्वेश्चन तो आप लोग बना ही लेंगे, मैथ सिखाते हैं तो उसमें जो तरीका अप्लाई कर सकते हैं उसको अप्लाई करके देखना है। चलिए एस लगाते हैं हम लोग। तो एस के लिए क्या हो जाएगा 5 + 1/2, यानी कितना हो जाएगा 5 5 10 और 1 11/2। ये हम लोग का एस हो गया। बाकी एरिया निकालने के लिए, एरिया के लिए रूट एस × एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस का वैल्यू कितना है 11/2, 11/2 माइनस ए 5, 11/2 माइनस 5, 11/2 माइनस 1। ये कैलकुलेशन से कभी घबराना नहीं है क्योंकि कैलकुलेशन अपने हाथ का खेल है। 11/2 इंटू ये कितना है 11/2, यहाँ देखिए 11/2 को कितना लिख सकते हैं हम लोग 5.5 है ना। अगर 5.5 से 5 माइनस किया जाए तो कितना आ जाएगा 0.5 और 0.5 को कितना लिखते हैं 1/2। तो वैसे ही 11/2 में से 5 गया तो 1/2 लिखा, 11/2 में से 5 गया तो 1/2 लिखा, 11/2 में से 1 गया। अब देखिए 11/2 का मतलब 5.5, उसमें से 1 घटाएंगे तो 5.5 में से 1 घटाएंगे कितना जाएगा 4.5।
तो इसको 4.5 लिख सकते हैं। 4.5 को आगे देखते हैं कैसे लिखना है हम लोगों को। अब देखिए इसमें जो जो पेयर बन रहा है वो बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा तो इसका पेयर बना, तो ये 1/2 बाहर आ गया। यहाँ अंदर में क्या बच गया, 11, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 4.5। अब 4.5 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 4.5 को 1/2 11 1/2 इंटू 45/10, ओके। 1/2 11 इंटू 1/2 इंटू 9 इंटू 5/10 लिख सकते हैं। 5 से कटेगा तो ये 2 हो गया, 5 2 जा। अब 2 का पेयर फिर से बन गया, तो 1/2 इंटू 1/2 और ऊपर 9 है तो 9 बाहर आया तो क्या हो गया 3√11, 3/4√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम वही आंसर आ गया। तो किसी भी तरीका से निकालें तो आंसर सेम ही आएगा। ये फर्स्ट पार्ट के लिए था, तो फर्स्ट पार्ट का एरिया कितना आया 3/4√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब सेकेंड पार्ट का एरिया निकालते हैं हम लोग। तो सेकेंड पार्ट के एरिया के लिए सेकेंड पार्ट यहाँ से यहाँ तक इसका एरिया निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो L इंटू बी डैट इज 6.5 इंटू 1 करेंगे, कितना जाएगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका एरिया ये हो गया। दूसरे पार्ट का एरिया आ गया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देख रहे हैं हम लोग तीसरे पार्ट का एरिया निकालना। तो पार्ट 3 का फिगर पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं, देखते हैं कैसा डायग्राम बनता है। ऐसा कुछ डायग्राम बना, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। अब मैं देखूं कि इसको ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ऐसे ऐसे, तो यहाँ 3 समबाहु त्रिभुज बन रहा है और समबाहु त्रिभुज का एरिया हम लोग फर्स्ट क्लास में निकाले थे। जो फर्स्ट एक्सरसाइज 12.1 किए थे, तो पहला क्वेश्चन ही था समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालना। √3/4 ए स्क्वायर था, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ 3 समबाहु त्रिभुज है, तो 3 इंटू √3/4 ए स्क्वायर हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। 3 इंटू √3/4 ए का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, यानी 3√3/4 हो जाएगा इसका एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो तीसरे पार्ट का निकल गया एरिया 3√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सिर्फ और सिर्फ 4 और 5 का एरिया बच गया है पार्ट। तो पार्ट 4 और पार्ट 5 एक ही जैसा है, और इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है कि एक ऐसा ट्रायंगल बन रहा है, ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ये जो है 6 सेंटीमीटर है और ये जो है 1.5 सेंटीमीटर है। एरिया निकालने के लिए 1/2 बेस कितना है 1.5 और ये कितना है 6 सेंटीमीटर। कैंसिल कीजिए इससे, 3 15 3 45 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चूंकि ये 2 बन रहा है तो 2 से गुणा कर लीजिए, तो 2 इंटू 4.5 सेंटीमीटर यानी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका प्लस इसका
इन दोनों का एरिया निकल के आ गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनली सबको जोड़ देंगे, वही हम लोग का एरिया हो जाएगा। तो टोटल एरिया जो होगा, टोटल एरिया हो जाएगा, पहला निकाला था हम लोगों ने 3/4√11 प्लस सेकेंड 6.5 प्लस थर्ड 3√3/4 प्लस 9, ये सभी सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएंगे। बोला गया है कि एक त्रिभुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम पे फोकस करते हैं कि अगर कोई त्रिभुज होगा और समांतर चतुर्भुज होगा, दोनों का बेस अगर एक ही होगा, तो पहले तो हम एक त्रिभुज बनाते हैं। कोई मैंने ऐसा कोई त्रिभुज बनाया, इसका जो एक साइड है वो समांतर चतुर्भुज का बेस भी है, बेस भी है, तो समांतर चतुर्भुज का बेस भी है। फिर हम लोगों ने क्या किया कि इसका डायमेंशन लिखना शुरू किया। त्रिभुज की भुजाएं जो है 26, 28 और 30 सेंटीमीटर है। तो समांतर चतुर्भुज के आधार पर स्थित 28 सेंटीमीटर, यानी ये 28 सेंटीमीटर है, जो त्रिभुज की भुजा भी है और समांतर चतुर्भुज का बेस भी है। तो त्रिभुज की अदर भुजाएं जो हो जाएंगी, ये 26 सेंटीमीटर और ये 30 सेंटीमीटर, सबसे बड़ी भुजा, उससे छोटी और ये सबसे छोटी। अब इससे हम लोग जो है ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, और चूँकि ट्रायंगल का एरिया जो है वही एरिया दिया है समांतर चतुर्भुज का भी, तो एरिया दोनों का सेम है। तो पहले हम लोग हीरोन्स फार्मूला से एरिया निकालते हैं इस ट्रायंगल का। तो एस निकालने का फार्मूला होता है 26 प्लस 30 प्लस 28/2। सब में मैंने 2 का डिवीज़न किया, तो 2 से डिवीज़न किया 26 में तो आ गया 13, 26 का आधा 13, 30 का आधा किया तो 15 प्लस 28 का आधा किया तो 14। सबको मैंने जोड़ दिया, तो जोड़ा तो 15 और 14 29, 29 और 10 39 और 3 42, यानी 42। ये आ गया 42। अब जब यहाँ से परिमाप आ गया हम लोग का 42, तो हम लोग निकालते हैं क्षेत्रफल, एरिया। एरिया का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस का वैल्यू आया है 42, 42 माइनस 26, 42 माइनस 30, 42 माइनस 28, घटा करके लिखा हम लोगों ने, तो 42 इंटू 42 में से 26 गया, घटाएंगे तो 12 में से 6 गया 6, ये 3 में से 2 गया 1, ये 12 और ये 12 में से 8 गया 4, 12 में से 8 गया 4 और ये हुआ 3 में से 2 गया 1, 14। अब मैं इस 42 को 14 इंटू 3 ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ 14 दिख रहा है। अब मैं 16 को 4 इंटू 4 लिख सकता हूँ, 12 को 3 इंटू 4 लिख सकता हूँ, क्योंकि अब 14 का 14 के साथ पेयर बन गया, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ, एक 4 एक्स्ट्रा है, तो इस 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, तो इसका भी पेयर बन गया। सभी का पेयर बन चुका है, तो अब बाहर निकालेंगे। एक 14 आया, एक 3 आया, एक 4 आया और एक 2 आया।
अब इन सबको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। 2 3 6 चौका 24, 24 इंटू 14, 24 इंटू 14 करेंगे तो 24 10 जा कितना होता है 240, और 24 4 जा होता है 96, जोड़ेंगे 6 9 4 13 2 1 3 336 360 336। अब चूंकि ये जो एरिया है यही एरिया इस समानांतर चतुर्भुज का भी है। समानांतर चतुर्भुज का एरिया जो होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, या ऐसा बोलें कि लंबाई गुणे ऊंचाई, तो इसको लंबाई गुणे ऊंचाई कहते हैं, यानी बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ 336 बराबर आया है बेस 28 इंटू हाइट। हाइट का वैल्यू निकालना है तो हाइट बराबर 336/28 करेंगे। डिवीजन करना है, सबसे पहले 2 से काटिए दोनों को, तो 300 का हाफ 150, 36 का 18, तो हो जाएगा 168, 168 बट्टा 14। फिर दोनों 2 से काटिए तो ऊपर हो जाएगा कितना 8 और 4, नीचे कितना हो जाएगा 7। फिर कैंसिल कीजिए, 12 सत्ते 84, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 12 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई निकल के आ जाएगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रश्न है, एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस गाय के खेत का कितना कपड़ा लगा है। चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो डायग्राम में देखते हैं कि विकर्ण का वैल्यू दिया है और साइड का वैल्यू दिया है। ऐसा एक डायग्राम बनाया हम लोगों ने। 30 मीटर 30 मीटर 30 मीटर 30 मीटर, और विकर्ण का वैल्यू दे रखा है 48 मीटर 48 मीटर। नाम दे दिया हम लोगों ने A B C D। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये त्रिभुज दो सिमिलर त्रिभुज में बटा हुआ है। इसका नाम K दे दिया, इसका नाम M दे दिया, दोनों का एरिया भी सेम है। तो जो एरिया एक त्रिभुज का आएगा उससे हम लोग 2 का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो सेकेंड त्रिभुज का एरिया निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसका एस निकालते हैं। एस का फॉर्मूला होता है P/2, और P जो होता है पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर त्रिभुज का जो होता है सम ऑफ ऑल साइड, यानी तीनों साइड का सम। तो 30 + 30 + 48 बट्टा 2 किया हम लोगों ने। जब भी ऐसा होता है तो हम लोग क्या करते हैं 2 का डिवीज़न कर देते हैं। 2 का डिवीज़न किया तो 15 + 2 का डिवीज़न किया तो 15 + 2 का डिवीज़न किया तो 24। 15 15 30 और 24 54 मीटर इसका परिमाप आ गया, अर्ध परिमाप आ गया। इसके बाद हम लोग हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करते हैं एरिया निकालने के लिए।
तो एरिया के लिए ही ओम्स फॉर्मूला अप्लाई किए। एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस का वैल्यू हम लोग के पास दिया हुआ है 54, 54 माइनस 30, 54 माइनस 30, 54 माइनस 48। घटाने पे हम लोग पाते हैं कि 54 इंटू 24 इंटू 24 इंटू 8 6 14 यानी 6। अब किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? इस 54 को हम लोग 6 इंटू 9 लिख सकते हैं। फिर 24 को 8 इंटू 3 लिख सकते हैं। इस 24 को 8 इंटू 3 लिख सकते हैं। यहाँ पहले से 6 है। अब क्या 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 पेयर बन गया है? 6 का पेयर बन गया है, 8 का पेयर बन चुका है, 3 का पेयर बन चुका है, और 9 जो है 3 इंटू 3 होता है, तो इसका भी पेयर बन चुका है। सबका पेयर बन चुका है, यानी जो बाहर आने वाला है वो है 6 3 8 3। बस सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा वो होगा हम लोग का किसी के या एम का क्षेत्रफल। अब कितना आया? तो 8 3 का 24 गुणे 6 गुणे 3, 24 तिया कितना होता है? 72, और गुणे 6, गुणा कीजिए 6 दूना 12, 6 सत्ते 42 और 1 43, 432 मीटर स्क्वायर आया। अब चूँकि 432 एक का आया है तो 2 का निकालने के लिए 2 इंटू 4 32 कर देंगे। 32 दूना 64, 4 दूना 8, 864 मीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा इसका। अब चूँकि हम लोगों को 18 गायों को चढ़ना था, ये पूरा फील्ड 18 गायों को चढ़ना था, तो इसमें हम लोग गायों का नंबर दिया है उससे डिवीज़न कर देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 864 बाई 18, इसको डिवीज़न करेंगे तो आएगा वो कितना आएगा? पहले 2 से कैंसिल करते हैं तो 432 बाई 9 आया, 2 से डिवीज़न किया तो। अब 9 से ये कैंसिल करते हैं, 3 से पहले कोशिश करते हैं होगा क्या? 3 2 5 4 9, 3 से हो जाएगा, 3 3 जा, और ऊपर में 3 से कैंसिल किया तो 3 1 जा 3, ये हो गया 13, 3 4 जा 3 4 जा। अब ये आ गया 144 बाई 3, फिर से 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 4 जा 12 और 3 8 जा 24, यानी 48 जो है मीटर स्क्वायर एक गाय के लिए चढ़ने का एरिया हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 नंबर क्वेश्चन है। 2 विभिन्न रंगों के कपड़ों का 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है। तो 10 ट्रायंगल है, उनसे सीकर एक छाता बनाया गया है। तो छाता हम लोग देखते हैं ऐसे बना होता है कुछ ऐसे, इसमें ऐसे ऐसे 10 ट्रायंगल है, 1 2 करते करते 10 ट्रायंगल है। उनमें जो इनका डायमेंशन दे रखा है 50 50 और 20 मीटर है। यानी ऐसा एक ट्रायंगल अगर होगा तो इसका ये 50 होगा, ये 50 होगा, और ये 20 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। तो पूछा गया है कि छाते में प्रत्येक रंग का कितना टुकड़ा लगा है ये बताना है। तो सबसे पहले हम लोग किसी एक का जो है एरिया निकाल लेते हैं।
एरिया के लिए एस निकालते हैं, तो एस 50 + 50 + 20/2 करेंगे। 50 50 100 120 का हाफ कितना होता है 60, यानी 60 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद हम लोग एरिया निकालेंगे। एरिया का फार्मूला होता है रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस का वैल्यू आया है 60, 60 माइनस 50, 60 माइनस 50, 60 माइनस 50, यानी 60 इंटू 10 इंटू 10 इंटू ये 20 है और 40, 60 में से 20 गया 40। जितने भी 0 0 हैं इनका पेयर बन रहा है ऑलरेडी, तो एक 0 पेयर बना, एक 0 पेयर बना, बाहर आ गया, यानी 10 और 10, अंदर बचा 6 × 4। अब जो बाहर आ गया वो क्या आ गया हम लोगों का, ये इसमें से 4 जो है 2 के पेयर में है, 2 इंटू 2, 6 का कोई पेयर नहीं बन रहा है, 2 इंटू 3 है तो उसको अंदर रहने देंगे, यानी 2 पे 2 0 आ गया, अंदर में 6 रह गया, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर एक का एरिया आ गया 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे ही 10 जो है उनका एरिया कितना हो जाएगा, तो 10 इंटू 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 10 जो ट्रायंगल्स बने हैं उनका एरिया निकालने के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि 10 है तो 10 से गुणा करेंगे, लेकिन ये जो 10 है ये 2 रंग के हैं, तो यानी 2 का डिवीजन भी करना पड़ेगा, 2 रंग के हैं, तो यानी ये हो जाएगा 5। अब 5 इंटू 200√6 करेंगे तो 5 2 जा 10, 1000 इंटू √6 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 7। एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागजों से बनी है। अब इसमें क्या है, एक तस्वीर है, तस्वीर कैसे बना है तो वो हम लोग देख रहे हैं। एक पतंग है, पतंग है, इसका एक छोटा सा टेल भी है, यानी इसकी पूंछ भी है एक। इसके डायमेंशंस जो है दे रखे हैं कि पतंग का ऊपरी जो भाग है, ये ऊपरी भाग ये 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है, तो इसका विकर्ण दे रखा है पहले, विकर्ण दे रखा है पहले 32 मीटर, यानी डी जो है 32 सेंटीमीटर सेंटीमीटर, और निचला भाग 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर का समद्विबाहु त्रिभुज है। नीचे वाला 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर का समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसमें प्रत्येक शेड का कितना एरिया कंज्यूम हुआ है वो बताना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो ये वर्ग है उसके विकर्ण 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटते हैं, तो यहाँ पे 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटते हैं वर्ग के, तो यहाँ से जो एरिया निकलता है, एरिया जिसको हम लोग रोम्बस भी बोलते हैं टिल्ट करने पे, तो एरिया निकलता है हाफ d1 इंटू d2, हाफ d1 इंटू d2, जो कि वर्ग का विकर्ण दोनों सेम ही होता है, तो 1/2 d² हो जाएगा, यानी 1/2 d का वैल्यू 32 है तो 32 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको ऐसे लिखते हैं 1/2
32 इंटू 32, एक 32 कैंसिल हुआ तो 16 आ गया। 16 में 32 का मल्टीप्लिकेशन करना है, ऐसे गुणा करें तो 16 दूना 32, 16 3 48 और 3 51, 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, ये जो एरिया है इसको कलर कर दिया गया है, जबकि ये दूसरे कलर का है। दो डिफरेंट कलर का इस्तेमाल किया गया है इसमें, तो दो डिफरेंट कलर का इस्तेमाल किया गया है, तो इसमें 2 का डिवीजन करेंगे तो एक हिस्सा जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक हिस्सा हो जाएगा, और ये भी एक हिस्सा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर का हो जाएगा। दूसरा हिस्सा 256। इसके बाद छोटे वाले हिस्से का एरिया निकालें, तो s बराबर 6 + 8 + 6 बाई 2, 6 का आधा 3, 8 का आधा 3, ऐसा जोड़ेंगे 6 और 4 10 सेंटीमीटर आ गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं एरिया का फॉर्मूला, रूट s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। s का वैल्यू कितना है 10 इंटू 10 माइनस 8, 10 माइनस 6, 10 माइनस 6, 10 इंटू 10 में से 8 गया 2, 10 में से 4 6 गया 4 4। ये पेयर में है, इसका पेयर करना है तो 5 इंटू 2 कर देंगे, 2 है पहले से, 4 इंटू 4 पेयर बन गया, पेयर बन गया, ये अनपेयर रह गया 5, तो 2 इंटू 4 √5 कितना आ गया 8 √5 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर आ गया छोटे वाले का। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हुआ हम लोग का 7। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8। फर्श पर फूलों का डिजाइन किया गया है त्रिभुजाकार में, और ये 16 त्रिभुजाकार टाइल्स से बनाया गया है। प्रत्येक की भुजा जो है 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर दिया गया है। अब बताना है कि इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश करने का कितना व्यय आएगा। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि ऐसे 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 करके बहुत सारे बने हुए हैं। कितने हैं, तो 16 फूल बने हुए हैं ऐसे। एक की बात करें हम लोग तो इसको मिलाएं ऐसे, तो इसमें ये 9 सेंटीमीटर है, ये 28 सेंटीमीटर है और ये 35 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से एरिया निकालने के लिए हम लोग हीरोन्स का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एस निकालेंगे, 28 + 9 + 35 बाई 2, जोड़ के देखेंगे कितना आ रहा है, 35 और 9 44 + 28 करेंगे तो आ जाएगा 72। 72 में 2 का डिवीजन करेंगे तो आ जाएगा 36। कैसे किया, तो 9 5 14 और 8, बोलिए 14 और 8, 14 8 22, 22 का 2, 3 2 5 और 2 7, तो 72/2 36। इसके बाद हम लोग निकालते हैं एस। एस के लिए रूट एस इंटू एस माइनस, सॉरी ये एरिया निकाल रहे हैं, ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस का वैल्यू आया है 36, 36 माइनस
28, 36 माइनस 35, 36 माइनस 9, 36 इंटू 36 में से 28 गया तो 2 और 6 8, 36 में 35 गया 1, 36 में 9 गया 27। सबको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखते हैं, देखते हैं। 36 तो 6 इंटू 6 है, 8 जो है 4 इंटू 2 है, ये 9 इंटू 3 है। देखिए 6 का पेयर बन गया, 4 2 इंटू 2 के पेयर में है, 9 3 इंटू 3 के पेयर में है। सिर्फ और सिर्फ 3 ऑन पेयर बच गया और एक 2 ऑन पेयर बच गया। ठीक है, 6 आ गया बाहर, 2 आ गया बाहर, 3 आ गया बाहर, रूट में 2 इंटू 3 रह गया, यानी कितना हो गया 6 दूनी 12 3 36, 36 रूट 6 2 3 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का वैल्यू पैसा जो है वो है, पहले एरिया लिख लें हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग के पास ये जो टाइल्स है ये 1 का निकला है, तो वैसे ये कितने टाइल्स हैं, 16 टाइल्स बने हुए। तो इसमें 16 का मल्टीप्लाई हम लोग को करना पड़ेगा पहले। तो 36 इंटू रूट 6 इंटू 16, इनको मल्टीप्लाई करके लाना पड़ेगा। अब चूंकि इनको मल्टीप्लाई करने पे हम लोग पाते हैं कि 36 इंटू 16 इंटू रूट 6, 16 छक, ये 36 है, 16 छक 96, 16 तिया 48 और 9, 48 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 57, 576 रूट 6। अब इसमें 50 पैसे के दर से बताने हैं कितने पैसों का खर्च हुआ। तो 50 पैसा मतलब कि कितना 1/2 रुपीज। 50 पैसा मतलब हुआ 1/2 रुपीज, आधा रुपये, यानी 576 रूट 6 गुणे 1/2 रुपीज। 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 576 का आधा कितना हो जाएगा 250, और 76 का 38 यानी 250 प्लस 38, 8 5 3 8 288 रूट 6 रुपीज आंसर हो जाएगा। रूट 6 का वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आज का। एक समलंब खेत है जिसकी भुजाएं 25 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है और असमंत भुजाएं 14 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। तो खेत का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम को बनाते हैं। एक समलंब चतुर्भुज जो होता है कैसा होता है, समलंब चतुर्भुज को हम लोग बना रहे हैं तो देख रहे हैं ऐसा एक फॉर्मेशन हम लोग के पास निकल के सामने आता है ऐसा। अब चूंकि ये इसका 10 मीटर है, ये हम लोगों का 10 मीटर दिया है, ये हम लोगों का 25 मीटर दिया है, 25 मीटर, ये है 13 मीटर, ये है 14 मीटर।
तो यहाँ से हम लोग देखते हैं 13 मीटर, 14 मीटर, 10 मीटर, 25 मीटर। गुड। अब हम लोग इसका नाम चाहे तो दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। हम लोग इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए हम लोग को इसमें क्या चाहिए होता है, हाइट। अब हाइट कैसे निकालना है, अगर मैं यहाँ पे हाइट डाल दूँ तो ये हाइट कैसे निकालना है इसके बारे में सोचना है हम लोग को। अगर मैं इस भुजा के सामने एक ऐसे भुजा डाल दूँ तो ये कितना हो जाएगा भुजा, ये भी होगा 13 मीटर हो जाएगा, और ये 14 मीटर है, ये 10 मीटर है, तो ये भी क्या हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा। ये 10 मीटर होगा तो ये कितना हो जाएगा बोलिए, 15 मीटर हो जाएगा। जब इतना कुछ आ गया हम लोग के पास, फिर एरिया आसानी से निकल जाएगा हम लोग को। चलिए अब एरिया की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं इसमें कितना कि एस निकाल रहे हैं। तो एस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसका एरिया निकालने के लिए एस निकाल रहे हैं हम लोग। तो ये 15 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इस 15 प्लस 13 प्लस 14 किया बट्टा 2 किया। कोई भी कटने वाला नहीं है तो ऐड करना पड़ेगा हम लोग को, उसके बाद कैंसिल करना पड़ेगा। चलिए 14 और 15 29 हुआ, 29 और 13 जोड़ लेंगे तो 42 आएगा, 42 का हाफ करेंगे तो 21 मीटर आ गया। अब एरिया निकालने के लिए वही फार्मूला है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस का जो वैल्यू आया है 21 आया है, 21 माइनस 15, 21 माइनस 13, 21 माइनस 14, 21 इंटू 21 में से 15 गया 6, 21 में से 13 गया बोलिए 8, 3 11 तो 8, और 21 में से 14 गया 7। ये 21 को 7 गुणे 3 लिख सकते हैं, 6 को 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 7 को 7 लिख सकते हैं। जिसका पेयर बन रहा है उसको बाहर निकाल लेंगे। 7 का पेयर बना, 3 का पेयर बना, 2 का पेयर बना, 2 का पेयर बना, तो सभी बाहर आ गए। 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 गुणा करें, 2 9 4 3 12 7 84, 84 मीटर स्क्वायर। ये आया एरिया इसका एरिया निकल के आया 84 मीटर स्क्वायर। इसको इरेज करेंगे, फिर आगे बनाने को आगे देख रहे हैं ये कितना है 13 मीटर। अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या, अगर इसके एरिया की बात की जाए हम लोग करें कि क्यूआरटी जो है इसका एरिया निकालें, तो एक और एरिया कैसे निकाल सकते थे, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये क्या मान लेते हैं, हाइट मान लेते हैं हम लोग। तो बेस क्या है 15 इंटू हाइट बराबर क्या है 84 निकला है, 84। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, हाइट मिल जाएगा। तो देखते हैं एच जो है हम लोग के पास कैसे कैंसिल होता है। तो एच बराबर 84 इंटू 2/15, नीचे क्या है 15। अगर ये किसी चीज़ से कैंसिल होता है तो देखते हैं 84 8 4 12 3 से कैंसिल होगा, तो
3 5 जा और ये 3 से करेंगे, 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24, यानी 28 दूना 56/5 मीटर आया। तो यहाँ से h निकल के आ गया, h बराबर 56/5 मीटर। इसको यूज करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद अब हम लोगों को निकालना है क्या, एरिया इसका। इसके एरिया में क्या करें कि एरिया जो होता है इसका वो होता है बेस गुणे हाइट। तो बेस दिया है 25, तो बेस दिया था इसका पहले 25, लेकिन अब इसकी बात की जा रही है यहाँ से यहाँ तक की। तो ये 25 कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 10 कंसीडर करेंगे, यानी कितना हो जाएगा, बेस 10 इंटू हाइट, हाइट निकला है 56/5 मीटर। तो यहाँ से हम लोग को एरिया निकल के आएगा, वो निकालना है। वो कितना होगा करते हैं, इसको इससे करेंगे तो कितना होगा 2, और 56 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। अब चूँकि समलम जो है उसका एरिया निकालने का, टोटल एरिया जो आया, टोटल एरिया वो आया 112 + 84 जो आया 4 2 6 8 1 9 196 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। तो हम लोग का यहीं पे कंप्लीट होता है। आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप लोग निसंदेह पूछ सकते हैं।